ओडिशा में पिछले 23 साल से एक ही लहर चल रही है नवीन पटनायक की। ओडिशा कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन नवीन पटनायक के बाद कांग्रेस के पांव उखड़ गए और बीजेपी को पैर जमाने के लिए जमीन नहीं मिली। आज नवीन पटनायक की चर्चा इसीलिए क्योंकि उन्होंने बनाया है रिकॉर्ड। नवीन पटनायक ने बतौर सीएम 23 साल 139 दिनों का टर्म पूरा कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड बंगाल के सीएम ज्योति बसु के नाम था। सब ठीक रहा तो अगला चुनाव होने तक नवीन बाबू सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, जो 24 साल और 166 दिनों तक सीएम रहे। एनडीए वर्सेस इंडिया की खुली लड़ाई शुरू होने के बाद आज जगन मोहन रेड्डी नवीन पटनायक को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। दोनों पर दोनों गठबंधनों ने बहुत डोरे डाले, लेकिन टस से मस नहीं हुए। यूपीए विस्तार के मिशन पर नीतीश कुमार भारत भ्रमण करते हुए नवीन पटनायक से मिलने भुवनेश्वर भी पहुंचे थे। नवीन पटनायक ने नीतीश को चाय तो पिलाई, लेकिन गठबंधन के लिए मना कर दिया। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. Thank you very much. चलिए, हाँ बिल्कुल, सब बता दिया। अरे भाई, हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है, और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। देश की राजनीति पिछले 3 दशक से बिना गठबंधन के एक कदम भी बढ़ नहीं पाई। 2024 में भी आगे बढ़ती दिखती नहीं, लेकिन नवीन पटनायक ना तो गठबंधन करते हैं, न किसी को उड़ीसा में टिकने देते हैं। इसके बावजूद कि उनके पिता बीजू पटनायक कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन की मजबूत कड़ी हुआ करते थे। नवीन पटनायक कहते हैं थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं है। Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. Thank you very much. नवीन पटनायक न्यूट्रल भी हैं, विनर भी, अवसरवादी भी और चुनावी मौसम के भविष्य वक्ता भी। नवीन पटनायक ने कभी हार का स्वाद नहीं चखा, न अपनी सीट हारे, न उनकी पार्टी बीजेडी लोकसभा या विधानसभा चुनावों में हारी। बार बार प्रचंड जीत, कांग्रेस बीजेपी को हराने के बाद भी नवीन पटनायक ने कभी खुद को पीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। पीएम के चेयर पर मोदी उनको अच्छे लगते हैं और उन्होंने कभी छुपाया नहीं कि वो मोदी को फिर पीएम बनते देखना चाहते हैं। We will incorporate all the suggestions given by the Honorable Prime Minister for making it a world-class seaside airport, and I'm hopeful that with your cooperation and support, within 3 to 4 years, this airport will be ready and the Honorable Prime Minister will come to Sri Kshetra to dedicate the Sri Jagannath Puri International Airport. शुरुआती राजनीति में नवीन पटनायक ने कांग्रेस का सफाया करने, अपने पैर जमाने के लिए बीजेपी को साथ दिया था। वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। 2004 में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग वाली लहर में सत्ता गंवा दी, लेकिन ओडिशा में नवीन पटनायक बीजेपी को साथ रखकर जीत गए थे। 2009 में भी बीजेपी की हार का एहसास हुआ तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तब से आज तक किसी से गठबंधन नहीं किया। इसका फायदा ये हुआ कि ओडिशा में नवीन पटनायक की जीत और बड़ी होती गई, सीटें दोगुनी हुई और एक एक करके 5 विधानसभा चुनाव जीत लिए। इसी गुणाभाग के साथ नवीन पटनायक के नाम अब 23 साल 139 दिन सीएम बनने का रिकॉर्ड हुआ है। नवीन पटनायक को लेकर 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा नजर रहेंगी, क्योंकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें त्रिशंकु स्थिति में किसी भी गठबंधन का पलड़ा भारी कर सकती हैं। नवीन पटनायक एनडीए छोड़ चुके हैं, विपक्ष को भी ना कह चुके हैं। हालांकि अभी भी झुकाव बीजेपी की ओर ही ज्यादा है। 2019 के बाद जब जब मोदी सरकार को समर्थन की जरूरत पड़ी, नवीन पटनायक मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए। बीजेपी और नवीन पटनायक के बीच फ्रेंडली मैच की तरह चल रहा है।
दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं। पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर के लिए वंदे भारत ट्रेन, पता नहीं ये नवीन पटनायक को लॉयल्टी का इनाम है या कोई और रणनीति। चुनावों से पहले उड़ीसा पर मोदी लगातार तोहफे की बरसात कर रहे हैं। नवीन पटनायक ओडिशा में चुनाव पे चुनाव जीतते रहे हैं, इसके बावजूद कि वो उड़िया बोलने में फ्लुएंट नहीं है। कहा जाता है कि उनके उड़िया वाले भाषण अंग्रेजी में लिखे होते हैं। ऐसा इसीलिए कि उन्होंने बहुत लंबा समय उड़ीसा से बाहर दून स्कूल सेंट स्टीफेंस में पढ़ते हुए बिताया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।